नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका उपाध्याय, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। मेरे मिशन इजी वे हैप्पी लाइफ में आज हम बात करते हैं पेरेंटिंग की, रूटीन की। रूटीन, पेरेंटिंग, पेरेंटिंग, रूटीन, क्या रिलेशन है इन दोनों शब्दों के बीच में? आइए इसी पर हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो वो पेरेंट्स जिनके बच्चे 2.5-3 साल से लेकर 10-11 साल की उम्र तक के बच्चे हैं, उन पेरेंट्स का रूटीन बेहद ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है उनकी पेरेंटिंग में। उनकी पेरेंटिंग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही डायरेक्शन में अफेक्ट कर सकता है उनका रूटीन। कई बार तो इस तरीके से अफेक्ट करता है कि पेरेंट्स खुद नहीं समझ पाते कि उनके रूटीन की वजह से उनकी पेरेंटिंग इतनी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। इस उम्र के बच्चे, इस एज ग्रुप के बच्चे 2.5-3 साल से लेकर 10-11 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे बहुत ज़्यादा इनका रूटीन डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स के रूटीन पर। तो पेरेंट्स का रूटीन ऐसा हो कि इन बच्चों को प्रॉपर रेस्ट मिले, क्योंकि इस एज ग्रुप के बच्चा जो न्यूली स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, 3-4 साल 5 साल की उम्र तक के बच्चे, वो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या हुआ। माँ की गोद इतना प्यार भरा माहौल दुलार से निकल कर अचानक से वो एक कॉम्पिटिटिव माहौल में उनको महसूस होता है कि हम यहाँ आ गए, तो ये क्या हुआ? तो वो तो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड और मतलब उनके लिए ये एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी एक्सेप्टेंस होती है कि क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है कि फाइनली जब एग्ज़ाम आते हैं या मंथली असेसमेंट होते हैं या डे टू डे कॉपी चेकिंग होती हैं बच्चों की, तो वो कहीं न कहीं एक प्रेशर तो जनरेट करता ही है परफ़ॉर्म का कि हाँ, अरे वेरी गुड, गुड, एक्सीलेंट। तो वो कहीं न कहीं एक आता ही है प्रेशर परफ़ॉर्मेंस का। तो वो चीज़ होती है। तो अब यहाँ एक बात आती है नोटिस करने वाली कि पेरेंट्स का रूटीन यदि सही है, यदि बेड टाइम बहुत अच्छे से प्लान्ड है, तो बच्चे का मॉर्निंग टाइम भी बहुत अच्छे से स्टार्ट होगा। पर यदि बेड टाइम अनप्लान्ड है, तो मॉर्निंग तो अच्छी हो ही नहीं सकती, ये तो डैम श्योर है। क्योंकि रात के सोने का भी अपना एक तरीका होता है, जिस पर हम फिर किसी दिन किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो रात के सोने का भी जो प्रॉपर तरीका होता है, यदि उस तरीके से सोया जाए और बच्चे को सुलाया जाए, तो मॉर्निंग स्टार्टिंग बहुत अच्छी हो सकती है। पर यदि वो डिस्टर्ब है, तो सुबह की भी शुरुआत कुछ बहुत अच्छी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि रूटीन किस तरह से प्रभावित करता है हमारी पेरेंटिंग को या हमारे बच्चे की लाइफ को। तो रूटीन इस तरीके से प्रभावित करता है कि बच्चे को जो रात का टाइम है, जो उसका सोने का टाइम है, जो उसका रेस्ट टाइम है, वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए, बहुत कूल एटमॉस्फियर में होना चाहिए, पीसफुल एटमॉस्फियर में होना चाहिए। क्योंकि सोने की जो एक प्रोसेस है, वो सिर्फ़ फ़िज़िकल लेवल की नहीं है, या यूँ कहें कि वो फ़िज़िकल लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर है मेंटल लेवल की, कि फ़िज़िकल लेवल पर जो रेस्ट मिल पाया, उतना रेस्ट मेंटल लेवल पर मिल पाया या नहीं मिल पाया बच्चे को। क्योंकि मेंटल लेवल का रेस्ट ही उसे रीजनरेट करता है दूसरे दिन परफॉर्मेंस के लिए। बच्चों को क्या, हम बड़ों को भी, लेकिन चूँकि इस वीडियो में हम बात बच्चों की कर रहे हैं, तो बच्चों पर फ़ोकस्ड हैं हम। तो रात को यदि पूरी तरह से बच्चों को टाइम नहीं मिला सोने के लिए, प्रॉपर 7-8 घंटे बच्चों को सोने को नहीं मिले, उनकी बेड टाइमिंग अच्छे से नहीं प्रोसेस पूरी हुई, तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं बच्चे की साइलेंट स्लीप में। तो अब हम सोशल क्रिएचर हैं, तो डेफ़िनेटली हमारा कहीं जाना-आना होता है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वहाँ तो हम चाह कर भी अवॉइड नहीं कर सकते, हमें जाना ही होता है।
पर सोचने वाली बात विशेष रूप से उन पेरेंट्स के लिए बहुत है, जिनकी इवनिंग्स या जिनका नाइट टाइम हमेशा ही डिस्टर्ब्ड रहता है, आगे-पीछे बना रहता है। और बहुत ज़्यादा चिंतनीय विषय तो उन पेरेंट्स के लिए भी है, जिनके जो अपने बच्चों को साथ में ले जाते हैं, जिनके घरों में कोई ऐसा नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली है, जिनके घरों में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास वो बच्चों को छोड़कर जा सकें। वो अपने बच्चों को साथ में लेकर जाते हैं। तो उनकी इवनिंग बहुत अनप्लान्ड होती है, उनका नाइट टाइम बहुत अनप्लान्ड होता है, जो बच्चों को अफ़ेक्ट करता है। किस तरीके से हम समझते हैं, जैसे कि आप कहीं पार्टी में गए, सोशल गैदरिंग में गए, आप वहाँ से बहुत जल्दी भी उठे यदि, तो आप बहुत ही ज़्यादा जल्दी उठेंगे तो आप 9 साढ़े 9 बजे उठ पाएँगे। उसके बाद आप घर तक आएँगे, घर तक आके आप फिर चेंज करेंगे, बेड पर जाएँगे तो आराम से साढ़े 10 बज जाएँगे। अब आपने जल्दी-जल्दी कर दी कि हाँ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है, सुबह स्कूल जाना है। क्योंकि आप तो सोच रहे हैं हमारी पैरेंटिंग बहुत अच्छी चल रही है, हमारे बच्चे का स्कूल एक भी दिन मिस नहीं हो रहा, चाहे विंटर है, चाहे रेनी है, हमारा बच्चा हर दिन स्कूल जा रहा है। तो आपका यही है जल्दी-जल्दी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। अब आपने ये तो नोटिस नहीं किया कि बच्चा फिज़िकली सोया, नहीं सोया, सो भी गया तो मेंटली सो पाया या नहीं सो पाया, क्योंकि 7 बजे यदि स्कूल पहुँचना है 7 ओ क्लॉक पर या 8 ओ क्लॉक पर, 7 ओ क्लॉक पर उसकी बस आ जाती है, तो डेफ़िनेटली बच्चे को आपको 6 ओ क्लॉक पर जगाना होगा। अब बच्चा अपने ख़्यालों में गुम है, वो कट नहीं हो पाया, वो जो सीन्स हैं जो उसने वहाँ देखे गेट टुगेदर में या पार्टीज़ में या कहीं भी जहाँ आप लोग गए हुए हैं, तो जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, जो एकदम से आप एक माहौल से दूसरे माहौल में एकदम कट नहीं हो पाते, बड़े ही नहीं हो पाते, तो बच्चों के लिए तो बहुत नामुमकिन है। तो वो बच्चों की आँखों के आगे वो पिक्चर्स घूम रही हैं, वहाँ जो भी कुछ हुआ वो उसकी विचार प्रक्रिया में चल रहा है और उसी के साथ बच्चा सो गया, बिना उससे कट हुए। तो सुबह भी डेफ़िनेटली कहीं न कहीं उसके विचारों में वो चीज़ें घूमती रहेंगी। अब आप तो बड़े हैं, आप तो एकदम से कट हो जाते हैं कि ये पार्टी हो गई, ये मेरा प्रेज़ेंटेशन हो गया, ये मेरा ऑफ़िस हो गया, ये मेरा घर हो गया। आप तो बड़े हैं, आप तो बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं इधर से उधर, पर बच्चों के लिए ये उतना मुमकिन नहीं होता। अब बच्चा उसी आधे-अधूरे में ही परफ़ॉर्म कर रहा है स्कूल में जाके, तो बच्चे की एकेडमिक परफ़ॉर्मेंस भी उतनी बेहतर नहीं हो पाती। ठीक इसी तरह इवनिंग टाइम में बच्चा खेलने भी जा रहा है या किसी से मिल भी रहा है अ, दैनिक दिनचर्या में, तो उसकी सोशल प्रेज़ेंस भी उतनी अच्छी नहीं बन पाती या उसका सोशल परफ़ॉर्मेंस भी उतना परफ़ेक्ट नहीं होता है। क्योंकि यदि हमें नींद आ रही है या हमें एग्ज़र्शन हो रहा है, तो बड़े लोग तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। लेकिन बच्चों के पास उतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पावर नहीं होती है। इवन 9-10 साल तक के बच्चे के पास भी उत इस तरह की एक्सप्लेनेशन पावर नहीं होती है कि मुझे थकावट महसूस हो रही है या मुझे नींद आ रही है। क्योंकि बच्चे को चाहे आप होमवर्क करा रहे हैं, ट्यूटर होमवर्क करा रहा है या बच्चा स्कूल में है, तो कहीं न कहीं उसके माइंड पे एक प्रेशर रहता है कि मेरी नींद ना लग जाए या उसे नींद आ भी रही है तो आपकी तरफ से, ट्यूटर की तरफ से या स्कूल में टीचर की तरफ से रहता है कि पढ़ो, पढ़ो, करो, 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 तो ये है। तो बच्चों के पास तो एक ही ऑप्शन होता है कि या तो निढाल होकर एकदम उनकी खुद से ही नींद लग जाए या फिर नींद नहीं लग रही है तो वो आधे-अधूरे हैं, ना वो सो रहे हैं, ना वो अच्छे से परफ़ॉर्म कर पा रहे हैं क्योंकि वो कह तो पाते नहीं हैं। घर आने पर भी वो ये कह तो पाते नहीं हैं कि हमें नींद आ रही है या हमें थकावट महसूस हो रही है, तो बस वो आधे-अधूरे में ही उनका परफ़ॉर्मेंस चलता रहता है। तो आपकी पेरेंटिंग सिर्फ़ इतनी नहीं होनी चाहिए कि हमारे बच्चे को हम टाइम पे स्कूल पहुँचा देते हैं, टाइम पे ट्यूशन पहुँचा देते हैं। हमारा बच्चा जब आता है तो हम बस से उसे बहुत अच्छे से रिसीव कर लेते हैं। सिर्फ़ आपकी पेरेंटिंग एकेडमिक परफ़ॉर्मेंस में यहीं तक मददगार नहीं होनी चाहिए।
पेरेंटिंग का अर्थ सिर्फ़ इतना सा ही नहीं है कि बच्चे को अ, एजुकेशन दे दी, बच्चे को उसकी ज़रूरत की चीज़ें दे दी, नहीं। पेरेंटिंग इसके बहुत ऊपर है। पेरेंटिंग ये है कि बच्चे वो जो चीज़ जो बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, उसे पेरेंट्स समझ पाएँ। ये है पेरेंटिंग। इसीलिए तो कहते हैं पेरेंटिंग एक तपस्या है, कि जो वो कह नहीं पा रहे, जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, हम उसे भी महसूस कर पाएँ, हम उसे भी समझ पाएँ, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी पेरेंटिंग को प्लान कर पाएँ। ये है रियल पेरेंटिंग। तो आप ये समझिए कि आपके गेट टुगेदर्स, आपकी पार्टीज़ इतनी ज़्यादा तो नहीं है कि वो बच्चे के रूटीन को इफ़ेक्ट कर रही हैं। हाँ, जो बर्थडे पार्टीज़ होती हैं बच्चों की वो मैंने नोटिस किया है उसमें पेरेंट्स बहुत ध्यान रखते हैं कि वो अ, टाइम से ख़त्म हो जाएँ, जल्दी फिनिश हो जाएँ ताकि बच्चे टाइम से घर पहुँच पाएँ और आराम से अपनी अ, होमवर्क कर पाएँ या सो पाएँ। लेकिन जो बड़ों के गेट टुगेदर होते हैं या पार्टीज़ होती हैं वो मेरे ख़्याल से मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ी-सी ऐसी प्लान्ड होना चाहिए जैसे वीकेंड है, तो चलिए ठीक है एक रिफ्रेशमेंट चलता है, लेकिन वीकेंड पर भी आप कोशिश कीजिए कि आपके गेट टुगेदर्स, आपकी पार्टीज़ फ्राइडे या सैटरडे नाइट हो, संडे नाइट ना हो क्योंकि मंडे मॉर्निंग से फिर से वीक स्टार्ट हो जाता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, जहाँ आप ध्यान रख सकते हैं वहाँ। जैसा कि मैंने कहा हम सोशल क्रिएचर हैं, कुछ जगहों पर तो बहुत मस्ट होता है और चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, तो हमें जाना ही होता है। लेकिन जहाँ आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, वहाँ आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ये आपके बच्चों के बहुत ज़्यादा हित में है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे मिशन ईज़ी वे हैप्पी लाइफ से जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।